हेलो क्लास 10th। और एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हम लोग के ऑनलाइन चैनल पे। और इस चैनल पे हम लोग अपने इस समय एक बहुत प्यारे से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। ये हम लोग का छठा लेक्चर है, पांचवा ही लिखा रह गया, छठा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले थे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों पे। और शुरुआत की दो स्थितियों पे हम लोग ने बात कर लिए हैं, जब वस्तु अनंत पे था और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। तो ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई है, और बाकी चार स्थितियों पे आज बात हम लोग करने वाले हैं। तो हमारी जो तीसरी स्थिति है, जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। ऊपर की दो स्थितियां हटा देते हैं क्योंकि अब ये दोनों हो गई हमारी। जो होता जाए उसको सफा करते जा रहे हैं। जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। तो चित्र बनाए सबसे पहले अपना अवतल दर्पण। काम एज इट इज उसी तरह रहेगा लगभग, बस थोड़ा सा वस्तु के और प्रतिबिंब के स्थान में परिवर्तन होगा। जैसे यहां पे वस्तु कहां रखना है हमको, वक्रता केंद्र पे, सी और एफ हमने यहां पे रख दिया। जितना हम लोग पहले करे थे सेम वही चीज हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए, हम भी क्या करते थे, हम कोई दो किरणें लेते थे, उनको मिलाते थे और जब मिलता था तो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता था। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लिए। फिर से हम मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण निकाली। यहां पे ये इससे टकराया, दर्पण से परावर्तन हुआ, और जब भी कोई परावर्तित किरण होगी तो वो कहां से जाएगी, वो हमारी हमेशा फोकस से जाएगी। तो वो फोकस से हमारे होते हुए चली गई। अब एक किरण है तो अभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होने से रहा, तो हमने पहला नियम यूज किया। दूसरा नियम यूज करें। दूसरा नियम क्या था कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमने फोकस से भेजा। तो देखिए यहां पे इस बिंदु पे देखें, या अगर थोड़ा गौर से देखें तो आप ध्यान दीजिए कि इस बार जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये भी वहीं पे हो रहा है जहां पे वस्तु रखा है। मतलब वस्तु हमारा ऊपर रखा है और प्रतिबिंब हमारा नीचे, मतलब ऊपर वस्तु नीचे हमारा प्रतिबिंब। बोलो क्लियर है। देखिए वस्तु जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, वस्तु का स्थान जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब में भी कुछ अंतर आता जाएगा। जैसे आप देखे होंगे सबसे जो पहला प्रतिबिंब था, वस्तु था हमारा, बहुत बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा था। अगले में आप जो दूसरा केस होगा, स्थिति 2 आपके कॉपी में बना होगा, आप देखेंगे कि वस्तु के कंपेयर में प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। और ये तीसरा जो केस है यहाँ पे तो लगभग सेम ही हो गया है। मतलब अगर थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझिए तो धीमे धीमे वस्तु जो है पास जा रहा है और प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर जा रहा है। पहले में फोकस पे था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैसे जैसे आप देखिए दर्पण के पास वस्तु जा रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जाता जा रहा है। याद करते हैं पहला केस, पहली स्थिति। पहली स्थिति में हमारा वस्तु कहां पे था, पहली स्थिति में वस्तु हमारा अनंत पे था
और प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बना। दूसरी स्थिति की बात करें तो वस्तु हमारा कहाँ था? हमारा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था और प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। तो यहां पे क्या है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पे हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पे हो रहा है। दूसरी चीज हम क्या लिखते थे? इसका किस प्रकार का है? वास्तविक है कि आभासी है? तो आप फिर से देख सकते हैं कि ये नियमतः मिल रहा है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। देख लीजिए, नियम से बना इसलिए वास्तविक हो गया और ये उल्टा। देखिए सिर, भाई सिर आपको हम उल्टा टांग दें, आपका पैर ऊपर हो जाए सिर नीचे हो जाए तो उल्टा ही होगा। अगला केस, आकार। तीन चीज की बात होती थी, कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है और आकार कैसा है। तो आकार प्रतिबिंब तथा वस्तु का आकार बराबर है। मतलब इन दो के दोनों का जो आकार है वो कैसा हो गया है? अब बराबर हो गया है। ये हमारी कौन सी स्थिति थी? ये हमारी तीसरी स्थिति थी। इसमें हमने कौन कौन से नियम का यूज किया? तो हमने किरण आरेख के पहले नियम का यूज किया और किरण आरेख के दूसरे नियम का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किरण आरेख में अवतल और उत्तल के नियमों में थोड़ा सा अंतर है। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा अंतर है, बट थोड़ा सा अंतर है और इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज को आपको ये नहीं सोचिएगा कि ध्यान नहीं देंगे तो काम चल जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको सफा करें। इसी के साथ हमारी तीसरी स्थिति भी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब हम आ जाते अपने चौथे स्थिति पे। अब वस्तु कहां होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अब देखिए हम इसको कोड वर्ड में लिखे, सांकेतिक रूप में। सांकेतिक रूप में ऐसे, जब वस्तु C तथा F के बीच हो। किसके बीच में? C तथा F के बीच में हो। यह हमारी कौन सी स्थिति है? चौथी स्थिति है। बनाना शुरू करें। ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र, इसके बीचों बीच ये हमारा फोकस, ये हमारा मुख्य अक्ष। ध्रुव नीचे चला गया, ध्रुव को ऊपर लाते हैं, हो गया। वस्तु रखें कहां? अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप जहां रखना चाहिए रखिए। आप लोग एक काम करिएगा, जब भी आप लोग इस फिगर को बनाने लगे, कोशिश करिएगा स्केल पे फोकस और वक्रता केंद्र, मतलब फोकस की जो दूरी हो वक्रता केंद्र के आधी हो। मतलब जैसे ये 10 सेंटीमीटर लीजिए तो फोकस 5 सेंटीमीटर लीजिए, कुछ इस तरह से करिएगा। ठीक है, चलो चलें आगे। हमारा वस्तु हो गया, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से
ये आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण। आप भी जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण करना है तो हमको कोई भी 2 नियम चाहिए। दूसरा नियम फोकस से गया, अब देखिए इसका जो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, सही है। अब देखिए यहां पे आकार की अगर हम बात करें तो आकार अब धीमे धीमे तीसरे केस के बाद ध्यान दीजिए, तीसरी स्थिति के बाद धीमे धीमे जो आकार होता है वस्तु का वो छोटा होने लगता है। या पहले केस से ही बात करें तो हर स्थिति में आकार छोटा होता है और प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगता है। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होगा, ये पहली स्थिति होगी। सबसे पहली हम बात क्या करते हैं, हमारा चित्र बन गया। सबसे पहली बात बेटा हम करेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा देखिए ये C है, अगर C पे होता तो वक्रता केंद्र पर, लेकिन वक्रता केंद्र पे तो है नहीं, ये वक्रता केंद्र के इधर है। और अगर इससे और थोड़ा इधर आएंगे तो ये अनंत की स्थिति हो जाएगी, ये कोई अनंत हो जाएगा। और ये वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहीं भी बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, बहुत दूर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत दूर हो गया तो वो अनंत की स्थिति आ जाएगी। बोलो क्लियर है। अगली चीज, प्रतिबिंब कैसा है, तो देखिए नियम से बन रहा है कि जानबूझ के बन रहा है, नियमता बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा होगा। मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक भी है और उल्टा भी है। वास्तविक मतलब नियमता बन रहा है और उल्टा है। आकार की बात करें तो अभी हमने देखा, अब यहां पे स्केल तो नहीं मेरे पास, लेकिन थोड़ा ऐसे देखिए, इसको यहां पे लाके ऐसे रखिए, तो अब देखिए इसके आकार से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो लिखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। बोलो क्लियर है, नोट डाउन हो गया सबका। तो इसी के संग हमारी कौन सी स्थिति खत्म हो गई, इसी के संग हमारी चौथी स्थिति भी खत्म हो गई। पॉज करके देखिए, अब हम थोड़ा क्या है, थोड़ा सा स्पीड आ जाता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जब भी आपको बनाना होगा तो आप लोग आराम से पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके बना लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले स्थिति पे, जिसको हम बोलेंगे कौन सी स्थिति, स्थिति
5। ये रोमन नंबर में है, रोमन नंबर आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे। रोमन नंबर में 5, स्थिति 5 ऐसे। तो अब कहाँ वस्तु रखेंगे भाई, हम कहाँ रखेंगे भाई वो बताइए। तो अब जो हमारी अगली स्थिति होगी, जब वस्तु फोकस पे हो, मतलब अब वस्तु हमने कहां रख दी है, अब हमने अपनी वस्तु को फोकस पे रख दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही हमारी बातें, थोड़ी थाड़ी जो भी आ रही होंगी समझ में तो आ ही रही होंगी। ठीक है, अब देखिए फोकस पे है तो हम फोकस पे ही सीधा रखते हैं, हम वक्रता केंद्र बनाने की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन बनाना चाहिए, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं, हम वक्रता केंद्र बना लेते हैं। चलिए, यूज वो डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, तो यूज करने के पीछे हमने वक्रता केंद्र बना लिया है। हमने फोकस पे अपना वस्तु रख दिया। पहला नियम यूज करें, मुख्य अक्ष के समांतर गया, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, उसको फोकस से ही जाना है। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको अपना तीसरा नियम, अभी तक मैंने तीसरा नियम नहीं यूज किया है, बट अब तीसरा नियम यूज करना पड़ जाएगा। तीसरा नियम क्या था, थोड़ा पहले याद कर लेते हैं। तीसरा नियम हम लोग का ये था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो एक प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र, देखिए इसके सिर से निकली, वक्रता केंद्र पहुंची, वक्रता केंद्र से उसी मार्ग पे लौट आई। बोलो क्लियर है, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, आपके हिसाब से क्या ये मिल रही है, इसके लिए एक चीज समझिए। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर मतलब उन लोग के बीच की दूरी सेम है, तो वो कभी भी जीवन में मिलने वाली नहीं है, चाहे उसको आप जितनी दूर तक ले जाइए, चाहे अनंत तक ले जाइए। और अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी घट रही है, जैसे यहाँ पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे, तो अगर इसके इधर जाएंगे तो ये मिलने से रहे, देखो इधर थोड़ा है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी के इस तरफ आए तो कहीं ना कहीं आगे जाके दो के दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो की दोनों परावर्तित किरणें हैं, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो धीमे धीमे क्या हो रही है, घट रही है। और घट रही है, इट मीन्स दैट कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपस में क्या हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेंगे, लेकिन कहाँ, लगभग अनंत। बोलो क्लियर है। और अनंत पे होंगे तो अगर इसको मुख्य अक्ष को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वस्तु भी कुछ ऐसी होगी, मतलब ये इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो जाएगा, वस्तु ये। तो क्या होगा, लिखा जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ा फिर समझिए। वस्तु हमने फोकस पे रखा, अब इसको इतने पास लेते आए हैं कि हमारे बाकी नियम तो काम नहीं करेंगे, तो हमने पहला और तीसरा नियम का यूज किया। मुख्य अक्ष के समांतर गया, परावर्तन हुआ, फोकस से निकल गया। यहां पे क्या हुआ, वक्रता केंद्र से गया, परावर्तन हुआ, उसी मार्ग पे चला गया। अब देखिए दो के दोनों परावर्तित किरणें जो है, आपतित से हमको मतलब ही नहीं है, आपतित किरण से हमारा प्रतिबिंब थोड़ी बनता है, तो हमको प्रतिबिंब के लिए परावर्तित किरण चाहिए। दो परावर्तित किरणें मिली हमको, ये जब धीमे धीमे इधर आने लगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होने लगी,
इनके बीच की जो दूरी है वो कम होने लगी, और जब इनके बीच की बेटा दूरी कम होने लगी, इनके बीच की क्या कम होने लगी, इनके बीच की जो दूरी कम होने लगी, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, भले ही बहुत दूर मिले। अब ये हमारे वक्रता केंद्र से तो काफी दूर हो गया, इस कारण से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा थोड़ा भी ये देख लेते हैं। देखिए जो प्रतिबिंब हमारा बनाएगा अनंत पे बनेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, प्रतिबिंब क्या वास्तविक होगा क्या आभासी, तो जाहिर सी बात है इनके बीच की दूरी कम हो रही तो कहीं अनंत मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा होगा। भाई प्रतिबिंब कुछ इधर बन रहा है तो उल्टा और आभासी होगा। और आकार कैसा होगा, आखिरी चीज क्या होता था, आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। देखिए यहां पे जो भी चीजें हमने लिखी हैं वो वही चीजें लिखी हैं जैसा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है तो वास्तविक है। हाँ आभासी लिखते हैं, एक मिनट, आभासी नहीं होगा, इसको एक मिनट इसको सफा कर लीजिएगा, आभासी नहीं वास्तविक तथा उल्टा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तब वह कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा है, और प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है तो कैसा होगा, सीधा। देखिए दो चीज हमने बताया कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा। बेटा इसी के संग हमारी पांचवी स्थिति भी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसको भी आप लोग नोट कर लो। हो गया, हो गया, सफा कर दे। अब देखिए हमारी टोटल 5 स्थितियां खत्म हो चुकी हैं और बची है केवल और केवल एक स्थिति। कौन सी, वो है हमारी छठी और आखिरी स्थिति। जब वस्तु कहां पे होगी, जब वस्तु, ये चौथा हो गया है, छठा कुछ ऐसा होगा, छठा, ठीक है। जब वस्तु अनंत, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। यह हमारा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण का लास्ट टॉपिक है। कैसा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ठीक है। क्या करें हम, अवतल दर्पण बना दिए, ध्रुव बना दिए, फोकस बना दिए, मुख्य अक्ष बना दिए, सब लगभग बना दिए हैं हम। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, हमको यहां पे वस्तु रखना है। बिना वस्तु रखे तो काम होना नहीं है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, हमको यहां पे वस्तु रखना पड़ेगा। चलिए वस्तु रखते हैं। हमने वस्तु रखे, कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर।
देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं, वस्तु रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिंदी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट हमारा केस क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसमें कहीं भी रखिए, फोकस पे मत रखिए, ध्रुव पे मत रखिए, उसके बीच में कहीं भी रख दीजिए। तो हमने यहां पे रख दिया, बोलो क्लियर है, हमने कहां पे रख दिया, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होते हुए निकल गया, लाइन टेढ़ी भी हो गया, ठीक है, चलिए क्लियर। और कौन सा नियम यूज कर लें, तीसरा ही नियम यूज कर लें, तीसरा नियम हमने यूज कर लिया। क्लियर है, तो कौन कौन सा नियम यूज करें, किरण आरेख का पहला और तीसरा। आपतित किरण से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है केवल और केवल परावर्तित किरण से। ये वस्तु है, ये पहला किरण, ये दूसरा किरण। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसे ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो क्या ये आपस में मिलने वाले हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये कभी भी मिलेंगे? तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दो की दोनों रेखाएं आपस में मिले। और अगर ये दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी तो भाई हमारा प्रतिबिंब का निर्माण तो होने से रहा, मतलब रेखा नहीं मिली तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा ना दूसरा काम करेंगे, हम इन दोनों को पीछे, जो हमारी आपतित किरण नहीं, हमारी परावर्तित किरण, देखो ये, अब आप कहेंगे सर इसको फिर क्यों छोड़े भाई, इसमें वही आपतित किरण वही परावर्तित किरण, इसको हम पीछे ले गए, और इसकी भी परावर्तित किरण को थोड़ा पीछे ले जाएं, बोलो हो गया, परावर्तित किरण, बोलो क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग जब इनको पीछे ले जाएंगे तो यहां पीछे कहीं ये मिल जाएंगे, बोलो मिल गए, इन दोनों की मुलाकात हो गई, ढक्कन फिर से गिर गया, ठीक। तो जब इन दोनों की मुलाकात हो गई तो हम मान लेते हैं यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। याद करिए जब प्रतिबिंब का हमने लिखवाया था कि जब किसी बिंदु पे परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत हुई, ये प्रतीत हुई, तब आभासी प्रतिबिंब। बोलो आई बात समझ में, ये पहला केस है आभासी। अभी तक आपने जितने भी पिछले 5 केसेस देखे तो 5 के पांचों केसेस जो थे वो हमारे वास्तविक के थे, बट ये केस जो हम इसको देख रहे हैं ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आभासी है। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है? शुरू किया जाए, वही 3 चीज लिखना। पहला क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा। मतलब प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे या ध्रुव के पीछे, आप दोनों चीज लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे या ध्रुव के पीछे हो रहा है। बोलो क्लियर है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी तथा, अब देखिए आभासी के संग हमने क्या लिखा है, आभासी तथा सीधा है। इसको देख लीजिए, ये यहां कहीं मिला तो जहां मिला उसका सिर, बाकी उसका पैर, मुख्य अक्ष तक जितना है तो इसका सिर ऊपर पैर नीचे, इट मीन दैट कि ये सीधा है। अगला क्या है, आकार। तो प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार से बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है भैया? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। और इसी के संग अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब के निर्माण की जितनी स्थितियां हैं, कुल मिला के जितनी भी 6 स्थितियां हैं, सब की सभी हमारी क्या हो गई? सब की सभी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी के संग हमारा ये जो टॉपिक था अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, टाइम लीजिएगा। ये जो लेक्चर है 5, 6 और जो इसका बाद का आएगा 7, ये 3 के तीनों लेक्चर्स थोड़े से हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन का ये जो पार्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 के तीनों को आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा। और इसी के संग यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर भी क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।